सचिन तेंदुलकर, जो कि आज अगर इतना ठोकर नहीं खाया होता तो फिर आज वह क्रिकेट का भगवान नहीं माना जाता। और देखिए, अगर अमिताभ बच्चन जी, आज के फिल्म इंडस्ट्रीज में अमिताभ बच्चन जी, जो कि कई 100 फिल्मों में जितना नहीं कमाते हैं उतना नवरत्न तेल बेच करके कमा लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी बिजनेस में नवरत्न तेल बेच करके जितना शुरुआती की है वो, और अभी भी चल रहा है नवरत्न तेल बेच करके, आज वह मंजिल तक पहुंच गए, जो कि केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जो खेलते हैं। शुरुआती क्या है? शुरुआती 0 से 0। आर्यभट्ट भी हमारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, जिनमें की एक और हैं जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, नाम शायद उनका आर्यभट्ट है। और आर्यभट्ट जैसे हुए न्यूटन, कई सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए, कई सारे ऐसे लोग हुए हमारे देश में। सही बताएं तो कम से कम 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास की कोई डिग्रियां नहीं है। 90% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई डिग्रियां नहीं है, जो कोई अच्छे खासे से पढ़े लिखे नहीं है। मुकेश अंबानी को ही ले लीजिए, जो कि भारत के सबसे बड़े पैसे वाले व्यक्ति हैं। उनके पास डिग्री पूछिए, क्या कौन से MBBS की डिग्री है? कोई खास डिग्री नहीं है। लेकिन हाँ, किस्मत भी तब साथ देती है जब अगर आप कर्म अच्छे करें तो फिर किस्मत भी खुल जाती है। कर्म अगर अच्छे करें तो किस्मत भी तुम्हारी दासी है। किस्मत दासी है, लेकिन कब कर्म अच्छा करे तो। और ध्यान रखना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास तो में एहसास भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाई, जब चींटी की वजन क्या है? चींटी की थोड़ी सी वजन है, लेकिन वह अपने वजन से ज्यादा सामान भारी उठा करके वह दीवार तक, वह अपने मंजिल तक पहुंच जाती है। तो फिर हम आप क्या हैं? चींटी बार बार चढ़ती है, फिसल करके गिर जाती है, चींटी बार बार चढ़ती है, फिर से फिसल करके गिर जाती है, लेकिन मेहनत करते करते एक न एक बार तो सफल हो जाती है। ध्यान ये भी रखिए, आप अगर कुएं से जल खींच रहे हैं, कुएं से जल खींचिए, और बार बार अगर वो पत्थर है, पत्थर पे भी अगर ये मुलायम सी रस्सी बार बार आप जल खींच रहे हैं तो वह पत्थर भी घिस जाते हैं। इसलिए ये प्रयास करते रहेंगे तो पत्थर जैसे कार्य भी साधारण बन जाएंगे। आप बताइए, लोगों को ठोकर किससे लगती है? पहाड़ से तो लोग टकराते नहीं है, छोटे छोटे पत्थर ही से टकराते हैं ना, छोटे से ईंट पत्थर इसी से टकराते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों से नहीं टकराते हैं। इसलिए आपके जीवन में जब कभी विपत्ति आए तो समझ जाना कि आप जिंदा हो। जिंदा हो कब? जब आपके अंदर कोई ना कोई चल रहे हैं, कोई ना कोई लोग बीच में पांव अड़ा दिए, ठेस लग रहा है। इसका मतलब यह है कि हम कोई अच्छा कार्य करने चले और पीछे लगने वालों की कमी ना हो, तो फिर इससे समझ जाना चाहिए कि हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, यही निशानी है। इसलिए अपने आप से कभी नहीं हारना, जीत जाओगे। चाहे दुनिया वाले कितना भी बोल दे कि अरे तुम यह नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने आप को कहो कि हमें भगवान पर विश्वास है, हमें अपने अंदर आत्मविश्वास है कि हम यह मंजिल को पा लेंगे। तो फिर इस संसार में कोई रोकने वाला जन्म ही नहीं लिया है। लेकिन हाँ, अपने अंदर यह जज्बा होना चाहिए कि हमें यह करना है तो करना है, फिर रोकने वाले तो कोई है ही नहीं। लेकिन अपने अंदर आत्मविश्वास होना आवश्यक है। ठीक है।